Today we are going to discuss gas transport, circulation and gas exchange. Chapter 26 Zoology by Miller and Hartley. अब आपको पता है कि हम ब्रीथिंग करते हुए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से। और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो इस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, उनमें तो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन लार्ज एनिमल में जिनके हाई मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना जो गैशियस सिस्टम है उसको मेंटेन रखें। अब ऐसे एनिमल्स जिनमें हाई मेटाबॉलिक रेट है और टिश्यूज़ जो हैं वो मोर देन फ्यू मिलीमीटर्स फ्रॉम रिस्पायरेटरी सर्फिसेज, यानी टिश्यूज़ का रिस्पायरेटरी सर्फिसेज से डिस्टेंस ज़्यादा है, उनमें एक स्पेशलाइज सिस्टम डेवलप होता है जो बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ में ताकि ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, लेकिन सिंपली ये जो वाटर बेस्ड बॉडी फ्लूइड्स है ना, इनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि ये ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज़ तक पहुंचा सके। उसके लिए सर्टेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी लो सॉल्युबिलिटी है वाटर बेस्ड बॉडी फ्लूइड्स में, जिसकी वजह से हमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स एक्चुअली हैं क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटेलिक कॉपर होता है या आयरन होता है। अब ये मेटेलिक कॉपर और आयरन क्यों है? ये इसलिए है ताकि ऑक्सीजन जो है इनके साथ बाइंड हो जाए और ये ऑक्सीजन को स्पेसिफिक टिश्यू में पहुंचा सकें। ये पिगमेंट्स या तो ब्लड में होते हैं या फिर ये स्पेसिफिक ब्लड सेल्स में होते हैं। और पिगमेंट्स काम क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब होती है ना, तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है ना, तो ये इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब फोर मोस्ट कॉमन पिगमेंट्स हैं: हीमोग्लोबिन, हीमोसायनिन, हीमोएरिथ्रिन, क्लोरोक्रूरन। हीमोग्लोबिन अब सबसे कॉमन पिगमेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि हीमोग्लोबिन जैसे ही लाइफ स्टार्ट हुई थी साथ ही डेवलप हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। ये बेसिकली रेड कलर का पिगमेंट होता है। इसमें आयरन होती है। हमने पहले कहा ना कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो हैं उनमें या तो मेटेलिक कॉपर होगा या फिर मेटेलिक आयरन होगी। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होती है। आयरन जो है वो बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। और हीमोग्लोबिन जो है या तो ये रेड ब्लड सेल में होती है या फिर ये सिंपली ब्लड में मौजूद होती है और ऑक्सीजन लेके जाती है स्पेसिफिक टिश्यूज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करती है ऑक्सीजन को रिलीज़ करके। सेकंड वन है हीमोसायनिन। हीमोसायनिन जो है ये मोलस्क और कुछ क्रस्टेशियंस में मौजूद होता है। हीमोसायनिन में कॉपर है। इसका ब्लू कलर होता है जब ऑक्सीजनेशन होती है, यानी जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होती है, और ये हमेशा हीमोलिम्फ में डिज़ाल्व होगा। जो हीमोग्लोबिन थी वो तो सेल्स में, ब्लड सेल्स में भी मौजूद होती थी या फिर ब्लड में, लेकिन हीमोसाइनिन जो है कि ये हमेशा हीमोलिम्फ में ही डिज़ाल्व होगा। और हीमोसाइनिन जो है वो ऑक्सीजन ईजीली रिलीज़ कर देता है और ये रेडी सोर्स देता है ऑक्सीजन का टू टिश्यूज़ एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में हाई। जितनी ज़्यादा हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी ना इन्वायरमेंट में, उतना जल्दी हीमोसाइनिन जो है वो ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड करेगा, उसके साथ बाइंड होगा और क्विकली ऑक्सीजन रिलीज करेगा। सो ये रेडी सोर्स है ऑक्सीजन का टू द टिश्यूज़। हीमोएरिथ्रिन, रिथ्रिन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो पिंक इन कलर है, रेडिश पिंक, और जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगी ना ये तब पिंक होगी। ये न्यूक्लिएटेड सेल्स में होती है, सिर्फ वैसे बॉडी फ्लूइड्स वगैरह में मौजूद नहीं होती। और ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रियाप्लेट्स में या फिर ब्रैकियोपोड्स में। नेक्स्ट वन है क्लोरोक्रूरन। इसमें भी आयरन होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होती है तो ये जो है वो ब्राइट रेड होता है, और जब लो क्वांटिटी ऑक्सीजन अटैच होती है तो ये ग्रीन होता है, हाई क्वांटिटी में होगी तो रेड होगा, और ये पोलीचिट वर्म्स में होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? जो बॉडी फ्लूइड्स हैं ना उनकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करें। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होती है बॉडी में, क्योंकि उसको बाहर निकालना होता है। तो लेकिन ऑक्सीजन की निस्बत जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है ना वो ज़्यादा हाई होती है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा अच्छी है फ्लूइड में। अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड होती है
या फिर ये डिज़ोल्व्ड स्टेट में होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दो फॉर्म्स में एक्सिस्ट करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके या फिर डिज़ोल्व्ड स्टेट में। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलती है, H2CO3 बनता है, ठीक है, और वो डिज़ोल्व हो जाता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है और बाइकार्बोनेट आयन में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है उसको सॉल्यूशन में कम किया जाता है, ताकि जो बॉडी फ्लूइड हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके ऑक्सीजन के लिए।